दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रसभरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। उसने एक घर पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला। उसने उस लड़की से शरण मांगी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उस घर में उस लड़की के सिवा कोई और नहीं था। हल्की हल्की बरसात में मौसम ठंडा हो चला था। रुड़की से नैनीताल जाने वाली बसें एक एक करके रवाना हो रही थी। रुड़की बस अड्डे पर आज भीड़ नहीं थी। शाम के 8 बज चुके थे और रात होने वाली थी। बस की रवानगी का समय हो गया था। 20 मिनट और इंतज़ार करने के बाद ड्राइवर ने बस को धीरे धीरे चलाते हुए बस अड्डे का गेट पार करके बाहर आई और रोड पर तेज़ी से दौड़ने लगी। बस की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ हल्की हल्की बरसात भी तेज बरसात में बदल गई थी। बस के सामने के शीशे पर वाइपर भी तेजी से चलने लगे। होटल आते आते 10 बज गए थे। वहाँ पर 2 मिनट बस रुकी और 3-4 सवारियाँ भी चढ़ी, पर बस अभी भी पूरी तरह से नहीं भरी थी। आने वाले सभी बस स्टैंड में बस थोड़ी थोड़ी देर रुक चलती रही। बारिश बढ़ते बढ़ते एक भयंकर तूफान में बदल गई। अब बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे, साथ ही आंधी भी चल रही थी। सड़क के किनारे खड़े कमजोर पेड़ हवा के जोर से टूट गए और सड़क पर गिर पड़े थे। अब बस का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि रास्ता बंद हो गया था। ड्राइवर ने वहीं पर बस खड़ी कर दी। जल्द ही बस के पीछे तमाम गाड़ियों की लाइन लग गई थी। अब भीषण बरसात तूफान में बदल गई। अब क्या करे, कहाँ जाए? सफ़र 4 घंटे का बाकी था। ज़्यादातर यात्रियों ने खाना भी नहीं खाया था। अब तो यहीं पर रात के 1 बज गए थे। सबका भूख के मारे बुरा हाल था। सबने कॉल करके अपने घर वालों से कहा कि वे खराब मौसम के चलते रास्ते में फंसे हुए हैं, लेकिन बस के यात्री अब कब तक सब्र करते क्योंकि वहाँ कोई खाने का इंतज़ाम नहीं था और उनका गला भी सूख रहा था। जहाँ पर बस खड़ी थी वहीं पर एक गांव था। खराब मौसम के चलते वहाँ रात को कोई दुकान नहीं खुली थी। वहाँ एक बसेरा दिखाई दिया था। सब वहाँ बसेरे में हमें जगह मिल जाएगी, ये बात करते एक यात्री ने कही। अब बस के सभी यात्री उस बसेरे के गेट पर पहुँचे। गेट खटखटाने के बाद जब सेवादार बाहर आया तो उसने जवाब देते हुए कहा, रात को 12 बजे के बाद बसेरा का फाटक नहीं खुलता है। अब सभी यात्री बस में आकर बैठ गए। बस में सहदेव नाम का एक कारोबारी भी मौजूद था। वह अपने 3-4 साथियों के साथ यात्रा कर रहा था। वह बस से उतरा और पास के गांव की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर में वह गांव पहुंच गया। उसने एक घर पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला। उसने उस लड़की से शरण मांगी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उस घर में उस लड़की के सिवा कोई और नहीं था। उस लड़की का नाम लक्ष्मी था। उसके मम्मी पापा एक शादी में गए हुए थे। जिस घर में ये लड़की रहती थी उसके घर के सामने उसका एक और बड़ा घर भी था। लक्ष्मी ने सदैव और उसके दोस्तों को उस खाली घर में रोक दिया। उसने सदैव से कहा कि जो और लोग भी परेशान हैं उनको भी यहाँ पर बुला सकते हो। सदैव ने बस में कुछ यात्रियों के पास फ़ोन कर दिया और वह सभी लोग बस से आकर लक्ष्मी के घर में रुक गए। लक्ष्मी ने 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सबके लिए खाना बनाया और फिर सबको बड़े प्यार से खिलाया और फिर वह सभी लोगों से बोली कि आप यहाँ आराम से रुक सकते हैं, आप यहाँ आराम से सो सकते हैं। लक्ष्मी के इस व्यवहार से सभी लोग चकित थे और हाथ जोड़कर लक्ष्मी का धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि आज की दुनिया में इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की परेशानी को समझकर उनकी मदद करने के लिए आगे आए। लक्ष्मी अगर उन सब की मदद ना करती तो वह रात में परेशान हो जाते और कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें किसी को परेशानी में देखकर कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।